आज के 7 लाख रुपीस को या 8 लाख रुपीस को अगर मैं बात करता हूं, ऑलमोस्ट 16 करोड़ में कन्वर्ट किया था, एंड वो भी सिर्फ 18 मंथ्स में, एंड वो भी सिर्फ एक सेटअप को यूज करके जिसका नाम है डारवाक्स बॉक्स थ्योरी। एंड मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि पहले कहां स्टॉक्स में बने एंड अभी कौन से स्टॉक्स में बन रहे हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, अब मेरा स्टॉप लॉस कितना, मेरा स्टॉप लॉस है 60 पॉइंट्स का, यानी कि मेरे को 1:4.5 तो अभी मिल रहा है अगर मार्केट अभी नीचे चली जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी एक्सक्लूसिव और काफी स्पेशल है, बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहता हूं जिससे एक ट्रेडर ने ऑलमोस्ट $10,000 को $2 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया। उस बंदे ने डारवाक्स बॉक्स थ्योरी का इस्तेमाल किया, और वो बंदे ने ही डारवाक्स बॉक्स थ्योरी को इन्वेंट किया। तो डारवाक्स बॉक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या ये अभी के मार्केट में काम करती है, अगर हाँ तो कैसे आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है, एंड कैसे सेटअप का इस्तेमाल करके काफी बड़े ट्रेड्स, काफी बड़ी रैलीज को आप कैप्चर कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम ट्रेड सही पकड़ते हैं बट हम बहुत लंबा होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी आपको डारवाक्स बॉक्स स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी। और अगर मैं स्ट्रैटेजी की सबसे खासियत की बात करता हूं तो ये बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड सेटअप है। यानी अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूं, नॉर्मली हम लोग 1:1, 1:2, 1:3 की बात करते हैं। इस सेटअप ने कई बार 1:10, 1:15, 1:20 भी दिया है। तो ये सेटअप है क्या, कैसे इसको प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, एंड कैसे अभी के मार्केट में परफेक्टली ये काम करता है, सब पर अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को मैं एंड तक बना रहिएगा, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट शेयर करने वाला हूं, एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, मैं एग्जांपल्स भी आपको दिखाने वाला हूं कि अभी के टाइम पे कौन कौन से स्टॉक में ये सेटअप बन रहा है एंड कहां पर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं डारवाक्स बॉक्स थ्योरी की बात करता हूं तो इसको इन्वेंट किया था निकोलस डारवाक्स। ठीक है, इसको इन्वेंट किया था निकोलस डारवाक्स ने 1950s, अर्ली 1950s के आसपास इन्होंने इसको यहां पर इन्वेंट किया था। इनकी अगर मैं बात करता हूं, इनकी किताब भी है हाउ आई टर्न $2 मिलियन इन द मार्केट। इन्होंने ऑलमोस्ट $10,000 यानी ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीस को, आज के 7 लाख रुपीस को या 8 लाख रुपीस को अगर मैं बात करता हूं, ऑलमोस्ट 16 करोड़ में कन्वर्ट किया था, एंड वो भी सिर्फ 18 मंथ्स में, एंड वो भी सिर्फ एक सेटअप को यूज करके जिसका नाम है डारवाक्स बॉक्स थ्योरी। इनके नाम पर ही है ये पूरा डारवाक्स बॉक्स थ्योरी। तो बेसिकली वो है क्या, उसकी कंडीशंस क्या है, उसमें कैसे ट्रेड करना है, उसका सेटअप कैसे बनेगा, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, अपन हर कुछ डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आराम से पेन कॉपी पेपर लेके बैठिएगा ताकि आप सारे चीजें यहां पर अच्छे से नोट कर पाओ। This setup is a trend following setup and offers best risk reward ratio। यानी अगर मैं सेटअप की बात करता हूं, ये ट्रेंड फॉलोइंग है। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो ये जो सेटअप है ये और अप ट्रेंड के लिए ही प्लान करना है, और ये सेटअप जो है वो अप ट्रेंड के लिए है, डाउन ट्रेंड के लिए नहीं है। बट इसका हम डाउन ट्रेंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो कैसे करना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बट आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में। देखिए, डारवाक्स जो थे ना, उनका बेसिकली मानना था कि कोई स्टॉक को ना मैं यहां पर नीचे में नहीं खरीदूंगा, जब वो नीचे जाएगा तब मैं नहीं खरीदूंगा, क्या पता वो और वीक है, वो और नीचे जाए। कोई स्टॉक जो ऊपर होगा मैं उसको ऊपर में नहीं बेचूंगा, क्या पता उसके अंदर और स्ट्रेंथ होगी, वो और ऊपर जाएगा। तो उन्होंने बेसिकली एक यहां पर अपना थ्योरी निकाला जिसे हम बोलते हैं डारवाक्स बॉक्स थ्योरी। बेसिकली वो उसमें होता क्या था, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन पूरा क्लैरिटी समझेंगे उसके रूल्स क्या है, एंड देन मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि पहले कहां स्टॉक्स में बने एंड अभी कौन से स्टॉक्स में बन रहे हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, जहां तक मैं बात करता हूं डारवाक्स बॉक्स थ्योरी के बारे में, तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, होता क्या है। देखिए, जैसे मैंने बात की, ये जो सेटअप है ये बाइंग का सेटअप है। मैं ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली बाइंग की बात कर रहा हूं कि आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज अगर आपको कैश करने हैं तो अप ट्रेंड में आते हैं। बिकॉज देखिए, अगर कोई स्टॉक 90 रुपए पे है तो मैक्स टू मैक्स 0 हो सकता है, यानी जो डाउन साइड है वो आपको पता है। बट ये 90 का 180 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एंड डारवाक्स जो थे उनको यही लगता था कि मैं अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड है तो मैं उसको कैप्चर कर सकता हूं। तो बेसिकली उनका रूल क्या था, उनका सिंपल रूल था कि मेरे को वो स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना है जो 52 वीक्स हाई के आसपास है, या तो वो 52 वीक्स हाई के आसपास है या तो वो ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऑब्वियसली बात है, जो ऑल टाइम हाई के आसपास होंगे वो 52 वीक्स हाई के आसपास होंगे। बट मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि मेरे को वो स्टॉक को चूज करना, सेलेक्ट करना है जो 52 वीक्स के हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, जो स्टॉक 52 वीक्स के हाई पे ट्रेड कर रहा है या ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, उसने ऑलरेडी बॉटम से काफी अच्छा मोमेंटम किया होगा एंड उसके अंदर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही होगी।
इसी स्ट्रेंथ का वो फायदा उठाना चाहते थे। तो ये पहला क्राइटेरिया है। अब मान लीजिए कोई स्टॉक यहां पर नीचे से ऊपर जा रहा है एंड उसने अपना 52 वीक हाई बनाया। अब उसके बाद इनका क्या कहना था कि 52 वीक हाई बनाने के बाद 52 वीक हाई बनाने के बाद वो स्टॉक एक यहां पर स्विंग लो बनाएगा। ऑब्वियसली बात है 52 वीक हाई बनाने के बाद या ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए थोड़ा रिट्रेस करता है, रिट्रेस करे, एक अपना स्विंग लो बनाए। स्विंग लो बनाने के बाद थोड़ा टाइम पास करे एंड जब टाइम पास करेगा तो बेसिकली आपको दिखेगा यहां पर कि स्टॉक ने अल्टीमेटली क्या बना दिया है, अपने जहां से हाई से एक तरह से एक बॉक्स बना दिया है। एक अच्छा अप ट्रेंड किया, 52 वीक या ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे आया, स्टॉक ने रिट्रेस किया, एक स्विंग लो बनाया। उसके बाद स्टॉक टाइम पास कर रहा है, मे बी वो 10 दिन हो सकता है, 1 हफ्ते हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, बट बेसिकली वो बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये बॉक्स बन रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसमें डार्वास बॉक्स थ्योरी। तो डार्वास बॉक्स थ्योरी में जो बॉक्स है वो यही बॉक्स है जो ये अपना ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई बनाने के बाद रिट्रेस करता है। ये स्विंग लो आपने यहां पर मार्क कर लिया, स्विंग लो के बाद ये बॉक्स बनाते बनाते चलता है। तो जब तक ये बॉक्स बनाना तब तक अपने को कुछ नहीं करना है। अपने को ट्रेड कब करना है, जैसे ये बॉक्स का ब्रेकआउट आता है, जैसे ये बॉक्स का ब्रेकआउट आता है, ग्रीन कैंडल की अच्छी क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो वहां पर अपने को बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। वहां पर बेसिकली बस हमें ये देखना है कि जब ये स्टॉक बॉक्स से बाहर निकल रहा है, जब ये स्टॉक बॉक्स के बाहर निकल रहा है तो अपना जो है वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्टॉक बॉक्स के बाहर निकल रहा है, तो डेफिनेटली इसमें बाइंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना स्विंग लो के आसपास रहेगा एंड आप समझो यहां पर स्टॉप लॉस कितना होगा, 20 पॉइंट 30 पॉइंट, बट जो अपने टारगेट्स होंगे वो 200 300 पॉइंट हो सकते हैं। अब कंप्लीट ये मैंने आपको शॉर्ट में एक ग्लिम्स बताया है, बाकी अभी सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा ताकि क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपको क्या देखना है, एग्जैक्टली क्या समझना है, वो क्लैरिटी मिलेगी। तो देखने में बहुत सिंपल है, हो सकता है आपको इसके नाम के बगैर पता होगा कि अच्छा जब मार्केट कंसोलिडेट करती है तो उसका मार्केट में बड़ा मूव आता है। सिंपल वही थ्योरी पे इन्होंने बनाया है, बट थोड़े मोड़े इनके खुद के तड़के, खुद के एडजस्टमेंट्स है। ऑब्वियसली बात है जब मार्केट इतना बड़ा अपसाइड मूव करेगा तो मार्केट थोड़ा हॉल्ट करता है, हॉल्ट करने के बाद मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। बट इनके कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे ये स्ट्रैटेजी, ये सेटअप थोड़ा एक्यूरेट बनता है एंड इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा रहता है एंड काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। एंड अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा गलती कर रहे हो आप, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत तगड़ा कंटेंट मिलेगा जो कि पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। इतना अच्छे से, इतना सिंपल भाषा में अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो जाइए चैनल को सर्च कीजिए, चैनल को देखिए, प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत सारे तगड़े वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब रूल्स की तरफ चलते हैं एंड सिर्फ टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूं कि अभी के मार्केट में इस सेटअप के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टॉक्स में डार्वास बॉक्स स्ट्रैटेजी बन रहा है। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है, शॉर्टलिस्ट स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई। आपको सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो या तो 52 वीक हाई के बहुत करीब है, या जिन्होंने 52 वीक हाई जस्ट मारा है, या जो ऑल टाइम हाई के करीब है, या जिन्होंने ऑल टाइम हाई जस्ट टच किया। स्टॉक नीचे गिर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, इनको आपको अप ट्रेंड के लिए ही ट्रेड करना है। तो 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई पर होना इनका जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट रूल, इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा। आफ्टर क्रिएटिंग हाई, स्टॉक शुड रिट्रेस एंड क्रिएट अ स्विंग लो। मान लीजिए स्टॉक यहां पर आया, स्टॉक ने अपना हाई बनाया, ये जो हाई पॉइंट है ये स्टॉक का 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई पकड़ लीजिए या फिर इसका ऑल टाइम है। अब हाई बनाने के बाद स्टॉक को यहां पर थोड़ा रिट्रेस करना है। रिट्रेस का मतलब थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे जाएगा एंड एक स्विंग लो बनाएगा। अब स्विंग लो किसे बोलते हैं हम, स्विंग लो बोलते हैं बेसिकली एक ऐसे पॉइंट को जो कि लोएस्ट पॉइंट होता है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स करती है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ रिवर्स कर रही है तो ये जो पॉइंट अपना है दिस इज द स्विंग लो। मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा, मार्केट एक स्विंग लो बनाएगा एंड उसके बाद मार्केट एक बॉक्स क्रिएट करेगा। अब बहुत लोगों का सवाल है वो बॉक्स कितने दिन का होना चाहिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने 5 महीने 10 महीने, कितने बड़ा भी बॉक्स होता है। बॉक्स बेसिकली कैसे किसके अंदर होगा, ये जो अपना ऑल टाइम हाई है 52 वीक हाई है ये अपना टॉप होगा एंड ये जो अपना स्विंग लो है ये अपना बॉटम होगा। इसके बीच में जो भी जितने दिन में मार्केट ट्रेड कर रही है बहुत अच्छी बात है, इसके बीच में जितने दिन में मार्केट ट्रेड कर रही है बहुत अच्छी बात है। तो पहले 2 पॉइंट से इतना क्लैरिटी मिला होगा कि आपको वो स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना है जो कि 52 वीक हाई को जस्ट टच किए हैं या ऑल टाइम हाई को जस्ट टच किए हैं। टच करने के बाद स्टॉक रिट्रेस करता है, एक स्विंग लो बनाता है और उसके बाद बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और बॉक्स का अपर जो लेंथ अपना है वो 52 वीक हाई वाला है, जो लोअर लेंथ अपना है वो स्विंग लो के आसपास है। ये अपना बॉक्स और बॉक्स के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है। जब तक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रही है अपने को कुछ नहीं करना। उसके बाद आगे बात करते हैं। Now for some days weeks stock should be in a range creating a box। जैसे मैंने बताया
तीन चीजें यहां पर हुई। स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया, स्टॉक ने फिर स्विंग लो बनाया, उसके बाद स्टॉक्स यहां पर अपने बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अब कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, डिपेंड करता है, स्टॉक बॉक्स के अंदर रेंज में रहेगा। जब बॉक्स के अंदर रेंज में रह रहा है, इट मीन स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुआ इतना, इसका मतलब कि आपको डार्बॉक्स बॉक्स थ्योरी ऑलमोस्ट 50% समझ में आ गया है। बट इसके बाद बहुत सारे सिंपल रूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Now when stock breaks out of the box, there should be an increase in volume. अब सिंपल सी बात यहां पर है, आपको समझना है कि ये स्टॉक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पर स्टॉक बॉक्स के बाहर निकलेगा, ये जो 52 वीक हाई है इसको तोड़ेगा, ये जो ऑल टाइम है इसको तोड़ेगा एंड इसके ऊपर यहां पर क्लोजिंग करेगा। तो जब ये क्लोजिंग कर रहा है, जब अपने को ग्रीन कैंडल की अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर उस स्टॉक को बाय कर लेंगे। लेकिन बाय करने से पहले एक चीज चेक करना है कि जब वो स्टॉक बॉक्स के बाहर निकल रहा है, जब वो स्टॉक्स का बॉक्स के ब्रेकआउट हो रहा है, तो जो अपना वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा ताकि पूरी क्लैरिटी आपको यहां पर मिलने वाली है कि जब वो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप बाय कर सकते हो। अब आपने यहां पर बाय कर लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? जो अपना स्विंग लो था, जो अपना स्विंग लो था, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। जो अपना स्विंग लो था, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हम ओपन छोड़ देंगे डिपेंडिंग अपॉन हायर हाई, हायर लो। अगर आपको हायर हाई, हायर लो क्या होता है, डाउ थ्योरी क्या होता है नहीं पता, तो आप जाकर पहले मेरे डाउ थ्योरी का वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउ थ्योरी का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर सिंपली सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे डाउ थ्योरी बाय TSMG, बस ये सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। जब आपने स्टॉक को बाय कर लिया, आपने स्टॉप लॉस रख लिया, अब कब तक होल्ड करना है? जब तक स्टॉक हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेशन में है, तब तक स्टॉक को होल्ड करना है, तब तक स्टॉक को होल्ड कर रहा है। ऊपर स्टॉक जा रहा है, जाने दीजिए। जब तक हायर लो हाई, हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, तब तक स्टॉक को ट्रेड करना है, तब तक स्टॉक को आराम से होल्ड करना है। चाहे वो 1 साल हायर हाई, हायर लो बनाए एंड मार्केट में कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं मिला, आप 1 साल तक होल्ड करोगे, 2 साल तक होल्ड करोगे, 5 साल तक होल्ड करोगे। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मे बी स्टॉप लॉस यहां पर 5% या 10% स्टॉक का होगा, बट कई बार आपको डबल टारगेट, ट्रिपल टारगेट, 4x टारगेट भी मिल सकता है। यानी 1:2, 1:20, 1:30, 1:40 के टारगेट भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा रूल्स को, बस सिंपल रूल है। 3 रूल बेसिकली है। स्टॉक जो कि 52 वीक हाई या लो, 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है या ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसको निकालो। जैसे उसने 52 वीक हाई को टच किया, उसके बाद वो स्टॉक रिट्रेस करके एक स्विंग लो बना रहा है, स्विंग लो को मार्क करो। स्विंग हाई जो 52 वीक हाई और स्विंग लो, उसके बीच में अगर बॉक्स क्रिएट कर रहा है, वेल एंड गुड। जब बॉक्स का ब्रेकआउट आ रहा है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, तो आप ट्रेड कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो स्विंग लो है वो उसके पास होना चाहिए। प्रीवियस स्विंग लो विल बी द स्टॉप लॉस। जैसे मैंने बताया, जो प्रीवियस स्विंग लो अपना है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। We will hold the trade till it follows higher high, higher low। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए इस बॉक्स के बाहर स्टॉक ने यहां पर ब्रेकआउट कर दिया है, उसके बाद स्टॉक यहां पर इस फॉर्मेशन में चल रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली ये डाउ थ्योरी चल रही है, जहां पर स्टॉक हायर हाइज बना रहा है और ये हायर लोज बना रहा है। अब बेसिकली अपने को क्या करना है? अपने को स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना है। यहां पर अपना स्विंग लो बना, ये अपना स्टॉप लॉस है। अब जैसे कि नया आपको स्विंग लो देखने को मिला, आप अपने स्टॉप लॉस को वहां शिफ्ट कर दो। यहां पर आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया। उसके बाद जब मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया, अपने स्टॉप लॉस को यहां शिफ्ट कर दो। उसके बाद मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया, अपने स्टॉप लॉस को यहां शिफ्ट कर दो। उसके बाद मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया, अपने स्टॉप लॉस को यहां शिफ्ट कर दो। इससे क्या होगा कि जैसे मार्केट नीचे आती है, इस स्विंग लो को तोड़ती है, आप अपने ट्रेड को बुक कर लोगे। एंड यहां पर भी अगर आप ट्रेड को बुक करोगे तो जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:5, 1:10 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यानी बड़ा पैसा बनाओगे, बहुत अच्छा बड़ा पैसा आप बनाने वाले हो। आई होप क्लैरिटी मिली। बट अगर आपको हायर है, हायर लो, डाउ थ्योरी क्या होता है उसके बारे में एकदम आइडिया नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा जाकर मेरा वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा डाउ थ्योरी का, तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छे से आपको यहां पर आ जाने वाली है। ठीक है, While going up, whenever stock makes a new swing low, shift the stop loss to that swing low। जैसे मैंने बताया कि जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे एक नया स्विंग लो बनाता है, स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दीजिए। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नया स्विंग लो बनाया, स्टॉप लॉस को यहां शिफ्ट कर दीजिए। फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने नया स्विंग लो बनाया, स्टॉप लॉस को यहां शिफ्ट कर दीजिए। फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने यहां पर स्विंग लो बनाया, स्टॉप लॉस को यहां शिफ्ट कर दीजिए। फिर मार्केट ऊपर जाके मार्केट ने स्टॉप लॉस को, स्विंग लो को तोड़ा, इट मींस यहां पर ट्रेड बुक करने का टाइम आ गया। ट्रेड बुक करने का यहां पर टाइम आ गया। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट कैसे इसको इस्तेमाल करना है अभी अपन देखेंगे लाइव एग्जांपल के साथ।
कहां पर अभी स्टॉक्स में बन रहे हैं, कितनी बड़ी मूव्स आ सकती है, खासकर ये डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर बन रहा है तो डबल ट्रिपल स्टॉक का टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। इवन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक 52 वीक्स हाई के आसपास ट्रेड करेगा, तब ये ज्यादा अच्छे से यहां पर काम करने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, बेसिकली एग्जांपल है क्या। एग्जांपल अगर आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर आपको दिखेगा स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहां पर 52 वीक्स हाई बनाया स्टॉक ने, 52 वीक्स हाई के बाद स्टॉक नीचे आया, स्टॉक ने एक स्विंग लो बनाया, ये अपना स्विंग लो है। स्विंग लो के बाद स्टॉक यहां पर 52 वीक हाई और स्विंग लो के बीच में ट्रेड कर रहा है, बेसिकली एक बॉक्स बना रहा है, जो कि आपको दिख रहा है कि बेसिकली रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब तक बॉक्स बना रहा है कुछ नहीं करना है। बॉक्स का जैसे ब्रेकआउट मिलता है, ग्रीन कैंडल की अपने को क्लोजिंग मिलती है, अपन बाई करेंगे, बट वहां पर एक चीज दिखेंगे, जब ब्रेकआउट कर रहा है तो नीचे जो अपना वॉल्यूम है वो वॉल्यूम लगातार बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है इट मींस ये पक्का अच्छा ट्रेड है, डार्वास बॉक्स थ्योरी के हिसाब से इसको ले लेना है। उसके बाद बस ये जो स्विंग लो है, जैसे मार्केट नया स्विंग लो बना रहा है, अपने स्टॉप लॉस को हर स्विंग लो पर आपको ट्रेल करते रहना है, शिफ्ट करते रहना है और आराम से प्रॉफिट्स का मौज उठाना है। बहुत सिंपल सेटअप है, बस अपन आप एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिले। लेकिन एग्जांपल तो मैं दिखाऊंगा, बट डार्वास बॉस ये जो है सेटअप है ये अप ट्रेंड के लिए है। अगर आपको डाउन ट्रेंड के लिए जाना, क्योंकि डाउन ट्रेंड के लिए ऐसा कुछ है नहीं। प्लस यहाँ पर ये जो सेटअप है इसमें मैंने कुछ अपने पर्सनल रूल्स भी ऐड किए हैं, जिससे इसमें और एक्यूरेसी आ पाए। अगर आपको ये सारे कुछ जानना है, डार्वास बॉक्स का मेरा पर्सनल जो टच है वो सेटअप, एंड डाउन ट्रेंड में डार्वास बॉक्स को, डाउन ट्रेंड में अगर एक बॉक्स बन रहा है तो उसमें कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्लान करना है, तो उस वीडियो को आपको लाइक करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए YouTube को नहीं पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है कि नहीं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तब YouTube के एल्गोरिथम पे एक सिग्नल जाएगा कि हाँ ये जो कंटेंट आप देख रहे हो उसमें वैल्यू है, इस बंदे ने मेहनत की है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और अगर इस वीडियो पर अपने को 5000 लाइक्स मिल जाता है तो मैं यहां पर अपना वर्जन डार्वास बॉक्स थ्योरी का लेके आने वाला हूं। साथ ही में डाउन ट्रेंड में बॉक्स अगर बन रहा है तो उसमें कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, उस पर भी अपन बात करेंगे। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपन किस पर चलेंगे, अपन चलेंगे एग्जांपल्स पे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अलग अलग मैं आपको एग्जांपल्स यहां पर दिखाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप चेक करोगे यहां पर एक तो बन रहा है अभी, बट एक ऑलरेडी बन चुका है। और ध्यान दीजिएगा, कोई स्टॉक में अगर ऑलरेडी पहले से डार्वास बॉक्स बन चुका है तो यूजुअली वो स्टॉक बार बार डार्वास बॉक्स बना के ब्रेकआउट करता है और बड़ा मोमेंटम करता है। जैसे अगर मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, स्टॉक का नाम है हाईरेक्ट। ठीक है, स्टॉक का नाम क्या है, हाईरेक्ट। ठीक है, अगर आप यहां चेक करोगे, मैं इसको पहले थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो बेसिकली स्टॉक में हो क्या रहा है। अगर आप यहां पर चेक करोगे स्टॉक में, अगर आप ध्यान दोगे, ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, और जब ये ऊपर गया इधर इस एरिया में इसने अपना 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई बनाया। ठीक है, अपन थोड़ा इसको जूम इन करते हैं, ये लगातार ऊपर जा रहा है इस एरिया में। अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, ये थोड़ा नीचे दिख रहा है आपको क्योंकि है, हाँ, इस एरिया में अगर आप चेक करोगे इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तो जो ऑल टाइम हाई बनाया उसको हम मार्क कर लेंगे। उसका स्टॉक नीचे आया, इसने यहां पर अपना स्विंग लो बनाया, स्विंग लो को मार्क कर लेंगे। फिर ये अपने बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अब इस कैंडल पे अगर आप चेक करोगे ये बॉक्स के बाहर निकल रहा है। जब ये बॉक्स के बाहर निकल रहा है, अपने को वॉल्यूम चेक करना है कि क्या वॉल्यूम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब जो टाइम फ्रेम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो डेली टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए, आपको वॉल्यूम में एक चीज करनी है। अगेन वॉल्यूम पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, इस चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो वॉल्यूम वाला है। आप चाहो तो एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो, मेरे चैनल पे जाना है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो वॉल्यूम वाला आपको मिल जाएगा। उसमें कैसे वॉल्यूम का बेस्ट इस्तेमाल करना मैंने बताया है। बट अगर आपको शॉर्ट में समझना, सिंपल सी बात है, कैसे पता करें वॉल्यूम ज्यादा है कि कम है, सिंपल सी बात है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आप 15 डेज का एवरेज वॉल्यूम चेक कर लो। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आप 10 वीक्स का एवरेज वॉल्यूम चेक कर लो। अगर 10 वीक्स के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है या 15 डेज के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, इट मींस वॉल्यूम आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई बना रहा है, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, स्टॉक ने यहां पर अपना स्विंग लो बनाया, उसके बाद स्टॉक बॉक्स क्रिएट कर रहा है। अब जब बॉक्स का ब्रेकआउट आ रहा है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया, बॉक्स का ब्रेकआउट आ रहा है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद चेक कैसे करेंगे वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं। सबसे पहले इंडिकेटर्स में आएंगे, वॉल्यूम लगा लेंगे। वॉल्यूम लगाने के बाद अगर आप ध्यान दोगे यहां पर वॉल्यूम पे सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आना है। यहां पर सेटिंग्स में आप आओगे, यहां पर शो एमए यानी शो मूविंग एवरेज, इस पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद स्टाइल्स में आइएगा, स्टाइल्स में नहीं आना है, हाँ, शो मूविंग एवरेज पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर एमए लेंथ लिखा हुआ है, एमए लेंथ। अगर डेली टाइम फ्रेम पे हो तो ये 15 डेज 15 लेंथ डालिएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे हो तो आपको 10 वीक्स डालना है। मंथली टाइम फ्रेम पे हो तो 3 मंथ्स डालना है, ये आपको करना है। हम डेली टाइम फ्रेम पे है तो 15 लेंथ है, ओके कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब यहां पर जूम इन कीजिए और उस दिन चेक कीजिए। आप अगर आपको ध्यान दीजिएगा यहां पर, थोड़ा सा अपन इसको जूम आउट करते हैं, हाँ, अगर आपको उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो जिस कैंडल पे अपना ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है उसमें ये जो आपको ब्लू आइकन दिख रहा है ये आपका मूविंग एवरेज है।
ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। इस मूविंग एवरेज से अगर आप चेक करोगे, ज्यादा अपने को बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है बट थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम है, इट मींस ये सस्टेन करने वाला वॉल्यूम है। एंड पहले से अगर आप कंपेयर करोगे, पहले तो कुछ वॉल्यूम नहीं था, उससे ज्यादा वॉल्यूम अपने को देखने को मिल रहा है, राइज इन वॉल्यूम है, तो यहां पर आप बाई कर सकते हो। ये जैसे क्लोजिंग देखने को मिली, यहां पर आप बाई कर सकते हो। आपने बाई कहां किया? आपने बाई किया 340 के आसपास, ठीक है, 340 के आसपास आपने बाई किया। आपका स्टॉप लॉस होगा 280 के आसपास, 280 के आसपास आपका स्टॉप लॉस है, 340 के आसपास आपने बाई किया, ठीक है। ये आपका स्विंग लो है 280 के आसपास, यानी 60 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं कब तक इसको हम होल्ड करेंगे, कब तक ट्रेल करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर आप ध्यान दीजिएगा, स्टॉक ने नए नए स्विंग लो बनाए हैं। जैसे यहां पर एक स्विंग लो बनाया, उसका स्टॉक ऊपर गया, यहां पर एक स्विंग लो बनाया, फिर यहां पर एक स्विंग लो बनाया, बट स्टॉक ऊपर जाता गया, स्टॉक ऊपर जाता गया। अभी तक अगर किसी ने यहां पर एंट्री किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा। एंड अभी भी स्टॉक ने अभी स्विंग लो को तोड़ा नहीं है। इवन अगर आप चेक करोगे, अभी जो रिसेंट अपना स्विंग लो है वो यहां पर है, रिसेंट जो अपना स्विंग लो है वो यहां पर है। पहले अगर आप चेक करोगे, पहले स्विंग लो ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था। अभी तक कोई भी स्विंग लो अपना टूटा नहीं है। तो जैसे नया नया स्विंग लो देखने को मिलेगा, अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करेंगे। और फ्रेश स्विंग लो ये वाला है 600 के आसपास, यानी 380 पे बाई किया, सॉरी 380 पे बाई नहीं किया है, 340 पे बाई किया, 280 का अपना स्टॉप लॉस है। अभी अगर मान लीजिए ये स्विंग लो टूट भी जाता, नीचे आते हैं, तो 600 पे मेरा एग्जिट है। यानी मेरे को कितना मिल रहा है? मेरे को 260 मिल रहा है। और मेरा स्टॉप लॉस कितना? मेरा स्टॉप लॉस है 60 पॉइंट्स का, यानी कि मेरे को 1:4.5 तो अभी मिल रहा है, अगर मार्केट अभी नीचे चली जाए। और अगर आप ध्यान दोगे, अभी ये फिर से एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है या 52 वीक्स हाई के आसपास है। आप चेक करो यहां पर, हाईरेक्स सेम स्टॉक 52 वीक्स हाई बनाया इसने, इसको मार्क कर लिया, फिर ये नीचे आया, रिट्रेसमेंट आया, स्विंग लो बनाया, इसको मार्क कर लिया। अब हो सकता है ये बॉक्स पे ट्रेड करे, हो सकता है ये 1 दिन ट्रेड करे, 2 दिन ट्रेड करे, 5 दिन ट्रेड करे, 10 दिन ट्रेड करे, या बॉक्स के अंदर ट्रेड करे। अगर मान लीजिए ये स्विंग लो तोड़ देगा तो यहां पर नो ट्रेड, स्विंग लो तोड़ देगा तो नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं है। फिर यहां पर हम वेट करेंगे, कुछ और अपॉर्चुनिटी बनेगी, ट्रेड करेंगे। लेकिन मान लीजिए स्विंग लो नहीं तोड़ता है एंड यहां पर ये टाइम पास करता, उसके बाद जब बॉक्स का ब्रेकआउट आता है तो वॉल्यूम चेक करना। अभी आप चेक करो, ये जो अपना एवरेज वॉल्यूम उससे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, फिर यहां पर एंट्री बनेगी, फिर यहां पर बहुत बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। एक एग्जांपल से आपको क्लैरिटी मिली होगी, और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आपको और मिले, ठीक है। ये जो अगला अपना स्टॉक है, इसका नाम है भारत फोर्ज, ठीक है। भारत फोर्ज में देखिए 2 बैक टू बैक डार्वास बॉक्स बने। सबसे पहली बात 52 वीक्स हाई, अगर आप चेक करोगे, स्टॉक यहां पर नीचे था, फिर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आया, स्टॉक यहां पर अपना ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई बनाया, ठीक है। तो यहां पर इसको अपन जूम इन कर लेते हैं, एक सेकंड 2 बैक टू बैक बॉक्स बने हैं, पहले एक बॉक्स पे जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर, हाँ, यहां पर हमने जूम इन कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई बनाया, स्टॉक नीचे आया, उसने स्विंग लो बनाया, और यहां पर ज्यादा नहीं, यहां पर डेली टाइम फ्रेम में 3-4 दिन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। अब जब ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम चेक कीजिए, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। अगर इसमें आपने ट्रेड नहीं किया, स्टॉक ने फिर 52 वीक हाई बनाया, स्टॉक ने फिर स्विंग लो बनाया, स्टॉक ने फिर यहां पर ब्रेकआउट किया, जब ब्रेकआउट किया, फिर यहां पर नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, फिर यहां पर नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है, और आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग लो के आसपास है। अगर इस स्विंग लो के आसपास, यानी अगर मान लीजिए आपने इस बॉक्स को छोड़िए, लेट्स लीव दिस बॉक्स, अगर आपने इस बॉक्स पर भी ट्रेड किया होगा, सेकंड बॉक्स पर भी ट्रेड किया होगा, तो आपकी एंट्री कहां बनेगी? अगर मैं एंट्री की बात करता हूं, आपकी एंट्री यहां बनेगी कैंडल क्लोजिंग के बाद, यानी ऑलमोस्ट 1020 के आसपास आपकी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस कितना रहेगा? स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के आसपास है, जो कि आपका 930 के आसपास स्टॉप लॉस है, यानी 90 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, बेसिकली 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। उसके बाद चेक करते हैं इसने आपको कहां तक टारगेट दिया। 1020 पर एंट्री है, 930 पर स्टॉप लॉस है, याद रखिएगा इसको। अपन आगे देखते हैं अपना स्टॉप लॉस कैसे कैसे रहेगा। लेट्स सी, हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब इस केस में यहां पर स्विंग लो अपना स्टॉप लॉस है, फिर यहां पर ये स्विंग लो अपना स्टॉप लॉस रहा, फिर ये स्विंग लो अपना स्टॉप लॉस रहा। फाइनली मार्केट ने यहां पर स्विंग लो को तोड़ा, यानी इस एरिया में हम एंट्री एग्जिट कर लेंगे। तो यहां पर आप चेक करोगे, बहुत बड़ा अपने को नहीं मिला, बट फिर भी अपनी जो एंट्री हो रही है वो हो रही है 1030 पे। स्टॉप लॉस है 930। एक सेकेंड, यहां पर हमने गलती कर दी है, अपनी जो एंट्री यहां पर है वो 1020 पे है, स्टॉप लॉस है 930 पे, और अपने को एग्जिट कितने में मिल रहा है? यहां पर बहुत बड़ा मूव नहीं मिला, 1050। चलिए, यहां पर बहुत बड़ा मूव आपको नहीं मिला, बट फिर भी आपको 30 पॉइंट्स मिला।
30 पॉइंट्स के प्रॉफिट पर ही आप एग्जिट कर रहे हो। यहां पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उतना बड़ा ट्रेड नहीं मिला, बट ये एक अपॉर्चुनिटी थी। तो ये कुछ ट्रेड में आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे जहां पर 1:4, 1:5, 1:10 मिलेंगे, बट कुछ ट्रेड में आपको बिना नुकसान छोटे प्रॉफिट में भी जाना पड़ेगा। आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा कि जो आपका स्विंग लो है उसको आपको स्टॉप लॉस को यहां पर ट्रिगर करना पड़ेगा। हो सकता है यहां से फिर स्टॉक बहुत ऊपर चले जाए, बट रूल्स आर रूल्स। जो आपका स्विंग लो है, जैसे जैसे नया स्विंग लो बनता जाएगा आपको अपने स्टॉप लॉस को उस नए स्विंग लो पर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप बड़े ट्रेड को भी फॉलो कर सकते हो एंड बड़े प्रॉफिट्स को भी लॉक कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर बजाज फिनसर्व में, बजाज फिनसर्व में बहुत बेहतरीन एग्जांपल आपको बना था कोविड के टाइम पे, अभी भी एक बन रहा है। अगर आप चेक करोगे यहाँ पर कोविड के टाइम क्या हुआ था, कोविड के टाइम स्टॉक क्रैश किया। स्टॉक क्रैश करने के बाद फिर स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपन इसको थोड़ा सा एक सेकंड जूम करते हैं। पहले इस केस में ध्यान दीजिएगा, ये वीकली टाइम फ्रेम अपना है, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे कोविड के बाद स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक ने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक में रिट्रेसमेंट आया, स्टॉक ने अपना स्विंग लो बनाया, फिर फाइनली स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। जब ब्रेकआउट किया तो अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे तो वॉल्यूम काफी अपना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री बन गई। बेसिकली आपको क्या देखना है, स्टॉक 52 वीक हाई बनाने के बाद या ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, एक स्विंग लो बना रहा है, स्विंग लो दिख गया, उसके बाद बॉक्स का ब्रेकआउट हो रहा है। जब बॉक्स का ब्रेकआउट हो रहा है अपने को ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए और उस टाइम वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ये हो रहा है, ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब एंट्री यहाँ कहां पर बन रही है, एंट्री अपनी इधर बन रही है। एंट्री इधर बनने का मतलब कितने पे एंट्री बन रही है, 1100 पे एंट्री बन रही है, 1100 पे एंट्री बन रही है। स्टॉप लॉस कितना होगा, ये स्विंग लो अपना स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस अपना होगा अराउंड 920 के आसपास स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब देखिए स्टॉक ऊपर गया, यहां पर स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गया, यहां पर स्विंग लो बनाया। फाइनली अगर आप चेक करोगे ये स्विंग लो बनाने के बाद स्टॉक ने यहां पर इस स्विंग लो को तोड़ दिया, या फिर इस स्विंग लो को भी आप पकड़ सकते हो, हम इस स्विंग लो को पकड़ते हैं, तो आपकी एग्जिट हुई 1400 पे। यानी आपको कितना मिला, 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स मिला, यानी ऑलमोस्ट 1:1.5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड पे आपको एग्जिट मिला। फिर स्टॉक बाद में ऊपर गया वो अलग बात है। अगर आप चेक करोगे अभी भी, अगर आप चेक करोगे अभी भी ये स्टॉक फिर बना रहा है। कैसे, यहां पर 52 वीक हाई स्विंग लो बनाया, अभी यहां पर बॉक्स पे ट्रेड कर रहा है। अब बॉक्स से जब ब्रेकआउट करेगा अपने को यहां पर देखना है क्या, अपने को देखना है यहां पर वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर ये स्विंग लो जो है मेरा वो स्टॉप लॉस रहेगा, यानी एंट्री कहीं 1700 के आसपास होगी, स्टॉप लॉस मेरा यहां पर 1450 के आसपास होगा, यानी 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो एटलीस्ट 250 से 500 पॉइंट का टारगेट मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड कभी कभी ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम करेगा तो आपको डबल टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, खासकर अगर मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है तो टारगेट्स आपको काफी बड़े देखने को मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, आप उनको देख सकते हो। मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक स्कैनर डाल दूंगा, स्कैनर का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप आराम से जो भी स्टॉक्स में अभी डारवास बॉक्स थ्योरी बन रहा है, डारवास बॉक्स सेटअप बन रहा है, उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं और उनमें कब ट्रेड करना है, कहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको आप देख सकते हैं। बट बहुत ही सिंपल सेटअप है एंड बहुत ही अच्छे से अभी भी काम करता है। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करोगे, कैश में ट्रेडिंग करोगे तो ये सेटअप आपके लिए परफेक्ट है कि मार्केट जब टॉप ऊपर अच्छा मोमेंटम कर रहा है, उसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो यूजुअली मार्केट में और स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। ये सेटअप काफी पुराना है लेकिन अभी के मार्केट में भी काफी अच्छे से काम कर रहा है। बस एक मैं आपको छोटा सजेशन दूंगा कि आप उन स्टॉक्स में इसको यूज कीजिए जिनमें ऑलरेडी ये बन के काफी अच्छा मूव आ चुका है, जिन स्टॉक ने ऑलरेडी डारवास बॉक्स थ्योरी पे पहले काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। बहुत हाई चांस है कि आगे भी जब ये बनेंगे तो आगे भी जाकर उनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया, अगर आप लोग आज की वीडियो पर 5000 लाइक्स करते हो तो मैं अपना वर्जन आपको डारवास बॉक्स का लेकर आऊंगा, जहां पर मेरे कुछ और रूल्स मैंने ऐड किए हैं इसको और एक्यूरेट बनाने के लिए। साथ ही में ये जो डारवास बॉक्स थ्योरी है अप ट्रेंड की रही है, तो अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद एक बॉक्स बन रहा है तो उसमें कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बस अपना लाइक टारगेट है उसको कंप्लीट कीजिएगा। बाकी तगड़े तगड़े वीडियो इस चैनल पर आ रहे हैं, आप चाहे तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत सारे तगड़े वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मोस्ट लाइकली जितने भी आपके डाउट्स हैं उनमें सारे वीडियोस आपको मिल जाने वाले हैं, तो प्लीज उनको एक्सप्लोर कीजिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।